सच की रफ्तार सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख और हर बार की तरह इस बार भी हमारे इस पॉडकास्ट में एक विशेष अतिथि हैं। आप बिल्कुल परिचय की मोहताज नहीं हैं, हर कोई आपको जानता है, खासकर जो धर्म में यकीन रखते हैं, जो विज्ञान में यकीन रखते हैं, क्योंकि आप दोनों को साथ लेकर साथी जी यहाँ पर चलती हैं। और हमारा आज का जो विषय है वो ज़रूर हम पहुँचाएंगे अपने दर्शकों तक, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। साथी त्रिशला जी, आज का जो हमारा विषय है उसमें धर्म में भी चर्चा होती है, उसे लेकर विज्ञान भी आज चर्चा यहाँ पर करता है। बात है महिलाओं की उस चुनौती से जुड़ी हुई, उस समस्या से जुड़ी हुई जिसे वरदान भी माना जाता है, वो है पीरियड्स, माहवारी। क्या पीरियड्स के दौरान लड़कियाँ, महिलाएं भगवान को छू सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं पूरे विधि विधान के साथ या नहीं? ये बहुत सीधा सा सवाल है जिसका जवाब आपसे चाहेंगे। नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती हैं और करना भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल ब्लड होता है, ये बहुत पवित्र ब्लड होता है और ये ब्लड ऐसा होता है जिसकी वजह से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। नहीं सबीना जी, मैंने तो देखिए MBBS नहीं करा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप अगर किसी गायनोकोलॉजिस्ट से पूछेंगी या आप किसी डॉक्टर से पूछेंगी तो वो आपको बताएंगे कि ये जो स्वला में रज जो होता है जी, ये बेसिकली आपके उस चीज़ को प्योरीफाई करने का काम करता है, जिससे एक महिला तैयार होती है एक नए बच्चे को कंसीव करने के लिए, एक नए जीव को अपने अंदर समाहित करने के लिए। ठीक है। कोई भी लड़की कभी भी पीरियड्स में मां नहीं बन पाती। तो फिर इसका भगवान को ना छूने से सारथी जी क्या कनेक्शन है? क्योंकि सवाल इसी पर खड़े हो रहे हैं कि ये तो वरदान हुआ ना, फिर इसे अभिशाप समझकर हम क्यों एक महिला को उस ईश्वर से दूर कर देते हैं? क्योंकि ये पवित्र नहीं है, ये अपवित्र ही है। ये एक अपवित्र आपके ब्लड निकलने की प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन होकर आपको साफ किया जा रहा है। आप टॉयलेट या बाथरूम जो आप हमारे जो मानव शरीर में हम दिनचर्या में करते हैं, वो क्या शुद्ध है? हाँ। नहीं है ना, वो अशुद्ध है। उस अशुद्धि के जैसा ही है हमारा मासिक धर्म भी। क्या ये खुद स्वयं भगवान के जरिए बनाया गया नियम है कि एक महिला जब पीरियड्स में होती है, एक दर्द में होती है, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि बैक्टीरिया लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उस महिला को आराम की ज़रूरत होती है ताकि उसे स्नेह मिले, से किचन में भी उसे नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन क्या आप मानती है कि आज के वक्त में अगर एक महिला घर में अकेली है या फिर वो रोज़ाना पूजा पाठ करती है, उसका अपना विश्वास है, तो उसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए? छूना नहीं चाहिए, पर पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। आप मानसिक पूजा करिए। औरत उसी वक्त सबसे ज़्यादा अपनी तीव्र शक्तियों के साथ होती हैं। हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ होती हैं और इन नाड़ियों का उस समय तीनों का एक्टिवेट होना बराबर मात्रा में माना जाता है। तो आपके अंदर उस समय जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है वो हर तरह से आपको उस समय बढ़ा रही होती है। सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स कब होते हैं? जब हमें पीरियड्स आने वाले होते हैं, पीरियड्स आ चुके होते हैं या पीरियड चले जाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं। हमारी बॉडी तक अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। कुछ लड़कियों को सिर में बहुत दर्द होता है, कुछ लड़कियों को ब्रेस्ट में बहुत दर्द होने लगता है, कुछ के पैरों में बहुत दर्द होता है, किसी की नस खिंचती है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब आपकी बॉडी की एनर्जी जो है वो उस समय बहुत हाई लेवल होती है। आप अगर बात करते हैं कि हम किसी मंदिर में उस समय जाते हैं या हम किसी भगवान को स्पर्श करते हैं, आप दूर से हाथ जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, आपको स्पर्श ही क्यों करना है? अच्छा सारथी त्रिशला जी, हमने कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को भी सुना है जिनको मानने वालों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, और उन एस्ट्रोलॉजर्स का साफ तौर पर ये कहना है, जिनमें कुछ महिला एस्ट्रोलॉजर भी मौजूद हैं, वो कहती हैं कि नहीं, पीरियड्स में भगवान को न सिर्फ उनकी पूजा अर्चना की जा सकती है बल्कि एक महिला छू भी सकती है। पूजा पूरी तरह गलत है? बिल्कुल पूरी तरह गलत है। और उन्होंने जिनका उदाहरण दिया वो भी मैं वहाँ भी आपको वो चीज़ क्लियर करके दूंगी। पहली बात तो ये कि मैंने कहा ही नहीं कि पूजा पाठ नहीं कर सकती, आप मानसिक पूजन कर सकती है। सबसे ज्यादा तीव्र आप उसी समय होती हैं, आपकी करी हुई उस समय मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर आप नहीं जा सकते, आप ऐसी किसी जगह पर नहीं जा सकते जहाँ पर भगवान विधि विधान से पूर्ण तरीके से वास करते हैं। उसका रीजन भी है, मैं आपको उसका रीजन भी बताती हूँ।
उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने जिस जगह का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि माँ कामाख्या जो है वो स्वयं रजस्वला से होती हैं और माँ कामाख्या के उसी जल को लेकर प्रसाद के रूप में लोग पीते हैं। पर ये तो बिल्कुल सही है जो उन्होंने सबीना कहा। जी मेरे साथ इस बार हाँ। कामाख्या जाएंगी और उसी टाइम पर जाएंगी जब माँ रजस्वला से होती हैं। और सबीना जी न्यूज़ 18 के पूरे स्तर पर और अपने मुझे ये प्रोटोकॉल लगाएंगी। सौभाग्य मिले, नहीं नहीं नहीं, मतलब मुझे सबीना जी पूरा प्रोटोकॉल लगाएंगी और सबीना जी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से ये वहां पर कहलवाएंगी कि मुझे माँ के दर्शन करने, मुझे माँ को स्पर्श करना है। और मैं देखती हूँ सबीना जी आपको वहां पे कौन स्पर्श करने देता है माँ को। माँ स्वयं अपना 3 दिन के लिए दरवाजा बंद कर देती हैं। आप माँ के परिसर में जा सकते हैं, आप माँ के भवन में नहीं जा सकते। आप माँ को स्पर्श नहीं कर सकते। जब माँ रजस्वला से होती हैं उस समय माँ को कोई टच नहीं कर सकता। और आप जो कह रहे हैं कि भगवान ने नियम बनाए, हाँ ये भगवान ने ही नियम बनाए हैं कि महिलाएं पीरियड्स में उन्हें छू जब वो नहीं सकती, स्वयं माँ मंदिर नहीं जा होकर, सकती, किसी जब वो धार्मिक आदि स्थल पर भी शक्ति- नहीं धार्मिक स्थान पर आप जाइए। अच्छा, बस ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई परिवार जिसके कई सारे सदस्य हैं, जिसमें कई सारी महिलाएं भी शामिल हैं, किसी धार्मिक पूजा के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं और उस दौरान महिला को पीरियड्स हो जाता है या उसकी बच्ची को हो जाता है या उसके घर में किसी भी महिला को हो जाता है, तो क्या उसे उस अनुष्ठान में बैठने का, उसमें अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार भोग लगाने का भी अधिकार नहीं है? बैठने का अधिकार है, आप दूर बैठ सकती हैं ताकि आपसे स्पर्श होकर किसी दूसरे को उस चीज का फल ना मिले। आप दूर बैठ सकती हैं, आप दूर से देख सकती हैं अनुष्ठान। अच्छा, जो लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं और वो ऐसा कर देते होंगे, छू देते होंगे या फिर वहां पर उन नियमों को नहीं मानते होंगे, क्या हो सकता है? लोगों के घर के अंदर जो शादियां टूटती हैं, लोगों के घर के अंदर जो मांगलिक कार्य नहीं होते, जिनके घरों में बच्चों को दिक्कतें आती हैं, जिनके बच्चे पीड़ित रहते हैं, ये सारी जो नेगेटिविटीज हैं ये हम खुद ही अपने आप लेकर आते हैं। जो महिलाएं नहीं मानती बच्चा, होंगी। मैं आपको ना यहाँ पर एक बहुत छोटी सी हाँ चीज जी। और बताती हूँ। मैंने आपको क्यों कहा कि आप मेरे साथ चलिएगा, हाँ जी। क्योंकि पता है लोग कामाख्या के बारे में बात करते हैं लेकिन वो कामाख्या को जानते ही नहीं हैं। माँ खुद स्वयं 3 दिन रजस्वला से होती हैं और जब 3 दिन माँ रजस्वला से होती है ना, उस समय माँ का दरबार बंद होता है। वहाँ पंडित भी नहीं जाता, वहाँ भोग भी नहीं लगता, वहाँ सिर्फ बाहर बैठा जाता है और उससे जो ऊर्जा जागृत हो रही होती है, उस ऊर्जा से जो साधक हैं वो अपनी साधनाओं को पूर्ण करते हैं। ये है वहाँ का सबसे बड़ा कारण। तो जब ईश्वर होके वो नियम को साध रहे हैं तो हम इंसान क्यों नहीं? एक बात। और दूसरी चीज, आप कह रही हैं कोई बच्ची अगर पीरियड से हो जाती है या घर की कोई महिला पीरियड से हो जाती है, आप उन्हें बैठाइए ना, वो उस चीज का भाग बन सकती हैं। देखना मना नहीं है। आप इतनी दूर से अगर किसी धार्मिक स्थल पे, अब जो धार्मिक स्थल पे रह रहा है, जो माँ कामाख्या मंदिर के पास रह रहा है, क्या वो रजस्वला से नहीं होता होगा? तो क्या वाकई, तो क्या वहां रहना गुनाह है? वहां रहना गुनाह नहीं है। उन चीजों को मत छेड़िए। अब क्यों मत छेड़िए उसका रीजन सुनिए। कोई भी भगवान हमारे बिना गण के नहीं है। अच्छा, माँ को आप ले लीजिए, माँ के साथ में भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, बेताल भी हैं, योगिनी भी हैं, यक्षिणी भी हैं। 64 योगिनियाँ जिनकी हम पूजा करते हैं जब हम माँ की पूजा करते हैं। जी। अगर हम धूमावती माँ की पूजा करते हैं तो धूमावती माँ के साथ भी ये सारे गण हैं। माँ छिन्नमस्तिका के साथ भी ये सारे गण हैं। माँ जब माँ ने किस लिए अपना गला काट के, माँ छिन्नमस्तिका जो कहलाती हैं, वो क्यों अपने हाथ को अपने हाथ में अपने मुंडी को लेके और अपनी रक्त जो है वो अपनी उनको पिला रही थी? जी। जो उनके साथ में उनका सहयोग दे रही थी, उनको क्यों पिला रही थी? इसलिए पिला रही थी कि आप जब भी कोई धार्मिक कथा सुनेंगी, आप जब भी ऐसी कोई चीज़ सुनेंगी, आप ये देखेंगी महाकाली ने जब अपना रौद्र रूप लिया तो उन्हें शांत करना इतना असंभव हो गया कि समस्त सृष्टि में यह हाहाकार मच गया कि अगर माँ को अभी शांत नहीं किया गया तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव स्वयं उनके पैर में, उनके पैरों के नीचे जाकर लेट गए कि मेरे ऊपर जैसे ही, और उनकी छाती पे जैसे ही माँ का पैर गया, माँ
माँ ने कहा ये क्या हो गया मुझसे, माँ पुनः अपने उसमें वापस आ गई। जी, आप उन्हें रौद्र क्यों बनाना चाहती हैं अपनी शक्ति अच्छा से? क्योंकि आपने एक रौद्र रूप का यहाँ पर जिक्र किया है, साथ ही त्रिशला जी ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जो सीधे तौर पर कहते हैं कि नवरात्रों के दौरान या फिर उन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसमें वो माता रानी की पूजा करते हैं, मैं विशेष रूप से माता रानी का ही नाम ले रही हूँ, जब पीरियड्स हो जाते हैं तो क्या माता रानी को नहीं छुआ जा सकता? आपको क्यों छूना है? अच्छा, इसका एक तर्क जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि माँ कभी अपने बच्चे को किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में छोड़ती नहीं है, फिर वो तो जगत माता है, उन्हें कैसे नाराज़गी हो सकती है, वो कैसे रुष्ट हो सकती है अगर उनकी बेटी को या उनकी किसी महिला भक्त को ये पीरियड्स हुए, वो क्यों नहीं छू सकती? मतलब उनके जहन में ये सवाल आता है, मैं चाहती हूँ सवाल तो का मुझे जवाब एक आपसे बात, मिले। मैं भी आपके जरिए आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। आप भी एक महिला हैं, हाँ जी। आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ बैठकर अभी अपना कर्म कर रही हाँ हैं, जी। आप अपने यहाँ पर इस समय अपनी सीट पर बैठी हैं, और अगर आपकी बेटी जो है वो सामने से आती है और वो कहती है मम्मी मुझे आपको हग करना है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि थोड़ी देर रुको बेटा, मेरा शो पूरा होता है, फिर मैं आती हूँ, फिर मैं आपको हग करती हूँ। ये बात बिल्कुल सही आप है। उनको गले लगाने से एक माँ होकर मना नहीं कर रही हैं, आप उन्हें कह रही है थोड़ा सा इंतजार करने के लिए। महीने के वही 5 दिन जब आप रजस्वला से हो रहे हो, उसी समय आपको माँ को स्पर्श करना है, बाकी के 25 दिन क्यों नहीं करना है? नवरात्रों में अगर आपको पीरियड्स हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ संकेत है। अगर आपको नवरात्रों में पीरियड्स हो जाते हैं, बैठिए ना, माँ का नाम स्मरण करिए, क्लिम मंत्र का जाप करिए, माँ के किसी भी मंत्र का जाप करिए। आपको दुर्गा चालीसा आती है, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। आपको दुर्गा सप्तशती याद है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। आपको स्पर्श करके क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? स्पर्श करने से अगर भगवान प्रकट होने लग जाते तो श्री हरिदास जी एक कुटिया में बैठकर भगवान बाके बिहारी को प्रकट ना कर देते, वो भी स्पर्श करने जाते किसी भगवान को कि मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ, मेरे को भगवान प्रकट कर दो, मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ, मेरे भगवान मुझे जागृत कर दो। जितने साधु, जितने संत जिन्होंने भगवान की प्रतिमाओं को प्रकट किया है, जिनसे आके स्वयं भगवान ने मिलाप किया है, हमारी मीरा जी, वो कभी भी बैठकर उन्होंने भगवान को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे स्पर्श की दीवानी हूँ, उन्होंने ये कहा मैं तेरे दरस की दीवानी हूँ। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर उठता है, धार्मिक यात्रा पर जाते दौरान या फिर कई बार होता है लोग माता वैष्णो के दरबार में पहुँचते हैं और वहाँ से लौटते वक्त या बीच में ही अगर पीरियड शुरू हो जाते हैं तो वो मानते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है, माता ने दर्शन भी नहीं दिए, नवरात्र चल रहा था या मेरे व्रत का समय आ रहा था या मैं अपने परिवार के साथ कोई यहाँ पर सफ़र तय कर रही थी धार्मिक तौर पर और हमें पीरियड्स हो गए, तो क्या ये वाकई अशुभ है? क्या वो ये मानते हैं कि भाई भगवान कह रहे हैं कि अभी हमारे दरबार पर आने की ज़रूरत नहीं है? ये अशुभ है या शुभ है, मतलब क्या है ये? दरबार में जब आप पहुंच गए, देखिए इसमें 3 चीजें हैं। हाँ। पहली बात, जब आप यात्रा चालू करते हो तो हर लेडी को पता होता है कि मेरे पीरियड्स कब आएंगे। ठीक है। हाँ, अगर उनको कोई इस तरह की बीमारी है जहाँ उनको अनसर्टन नहीं है, पता, ठीक उन्हें है। नहीं पता, उन्हें महीने में कई बार 2 बार 3 बार भी पीरियड्स हो जाते, तो देखिए ये उनकी एक बेचारों की मजबूरी पर है। आपको लगता है कैंसिल कर देना चाहिए उस नहीं वक्त? करना चाहिए, मत करिए कैंसिल, आप जाइए, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आपको जरूरी है कि आपको उन 3 पिंडियों को हाथ लगाना है। अच्छा, आप बाहर भवन में बैठिए, आप माँ का स्मरण करिए, क्या पता माँ आपको वहाँ स्पर्श होने पर आपको दर्शन ना दे और वहाँ बिना स्पर्श किए दिल से याद करने पर माँ आपके साथ आ जाए। आप इस चीज को एक मुद्दा क्यों लोग बनाते हैं सबीना जी, इस चीज को एक पॉजिटिव तरीके से क्यों नहीं लेते? ये औरत की अगर सबसे शक्तिशाली चीज है तो उस शक्ति से आप भगवान को मजबूर कर दीजिए ना कि आप आ जाइए मेरे सामने। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वो रजस्वला से थी जी, उसने भगवान को ये नहीं कहा रुको 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 मैं आपको स्पर्श करने आ रही हूँ तब आप आके मेरी रक्षा करना, नहीं, उसने आंख बंद की, उसने अपने आप को केंद्रित किया, उसने अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित किया, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसने कुछ नहीं देखा। जब उसने सबसे मुनहार लगा ली, उसने सबसे कह दिया मेरी रक्षा कर लो, हे पिता मेरी रक्षा कर लो, भीष्म पिता आप मेरी रक्षा कर लो, हे द्रोणाचार्य आप मेरी रक्षा कर लो। जब पूरे समस्त दुनिया के मर्दों ने उसकी तरफ से आंख मींच ली तो उसने भी आंख मींच ली और उसने कहा कि अब मेरे सिर्फ एक है, वो मेरे कृष्ण हैं, वही आएंगे मेरे सखा, वही मेरी रक्षा करेंगे। वो उस समय रजस्वला में थी, उन्होंने आंख बंद की, उन्होंने कृष्ण का नाम लिया और कृष्ण आए। तो फिर ये तो साथी त्रिशला जी एक ये मैसेज कृष्ण आए उनको हक करने, नहीं, फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती ये स्पर्श क्यों मुद्दा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा क्यों है। मुद्दा है वाकई ये, मुद्दा, क्यों धर्म, मुद्दा है आस्था, ये, किस लिए मुद्दा है? हम वहां जा रहे हैं, हम अगर ईश्वर को उस समय स्मरण कर रहे हैं तो हम ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं। ईश्वर तो किसी भी अवस्था में स्मरण किए जा सकते हैं। अगर मैं किसी रीजन से बीमार हूं, मैं 4 दिन नहा नहीं पा रही, तो क्या मैं अपने भगवान का नाम नहीं लूंगी?
क्या मैं अपनी राधा रानी का नाम नहीं लूंगी? क्या मैं अपनी माँ कामाख्या का नाम नहीं लूंगी? मैं हर महीने सबीना जी कामाख्या जाती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं अपने पीरियड्स में वहाँ नहीं होनी चाहिए, मैं उस भूमि पर भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ अपने आप में। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि माँ मुझे हर बार बुलाती है। माँ मुझे कहती है तू हर महीने आ, क्योंकि तू मेरे नियम मानती है, तो इसलिए तू आ। लोग एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे तो हम सोचते ही रह जाते हैं, हम जा ही नहीं पा रहे। जी जी जी। तो अच्छा, भाव आपके कैसे हैं? हाँ, हाँ। आप जब ये मानेंगे ना कि इस चीज से हमारे भगवान को भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, वो इस स्पर्श को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब किसी का व्रत है, आज आपका व्रत है जी, मैं आपके साथ बैठी हूँ, आपका व्रत है, मैं घर से बहुत मन से सबीना के लिए सुबह 5 बजे उठ के बहुत दिल से जो है खाना बना के लाई। मेरे खाने में प्याज लहसुन भी नहीं है, बहुत सात्विक भोजन है मेरा, लेकिन मैं लेकर आई। आपने आकर मुझसे कहा आज मेरा व्रत है त्रिशला जी, मैं कहूँगी अरे यार मैं तो सुबह 5 बजे आपके लिए भोजन बना के लाई, अरे आज नहीं, मैं फिर आप किसी दिन आएंगे तो मैं आपके हाथ का खाऊंगी। मैं कहूँगी नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं तो बना के लाई हूँ, आपको खाना पड़ेगा, आप खाइए। तो किसी का व्रत क्यों तोड़वाना है हमको? वो जो नियम पाल रहा है, उसने जिस वजह से भी व्रत रखा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जी। साथ ही त्रिशला जी एक सवाल है, सवाल ये है कि एक महिला जो पीरियड्स में होती है, चलिए वो सारे नियम कायदे कानून को यहाँ पर मान लेती है क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये हमारे धर्म का विषय है और आप धर्म की जानकार भी हैं। आपको लगता है कि आप जो महिला का जो ब्लड है वो आप किसी व्यक्ति के शरीर में डलवाकर उस व्यक्ति को जिंदा रख सकती हैं? बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो वो अशुद्ध नहीं है? साइंटिफिकली ही करके दिखा दीजिए। जिस दिन ये काम आप साइंटिफिकली करके दिखा देंगी, जितने लोग ये कहते हैं कि रजस्वला में जाना चाहिए मंदिर, मैं आपके सामने नाक रगड़ के आपके प्लेटफॉर्म पे कहूंगी हाँ ठीक है जाइए। चढ़वा देंगी आप वो ब्लड, और वो ब्लड चढ़ा देंगे डॉक्टर, स्टोर करिए ना उस ब्लड को। मतलब अभी तक तो फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। कमाल है, जब आप उसको किसी को जीवन देने के काम में नहीं ले पा रहे हैं, आप उस ब्लड को वापस से रीयूज नहीं कर पा रहे हैं। जितने ब्लड से तंत्र होते हैं सबीना जी, वो सारे गलत होते हैं, सर्वनाश करने वाले होते हैं। मतलब क्या पीरियड्स जो होते हैं उससे वशीकरण तंत्र मंत्र या सामने वाले को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है? बहुत भयंकर नुकसान। जो औरतें, जो महिलाएं इन तांत्रिकों की बातों में आती हैं और कहती हैं कि पीरियड के ब्लड को पिलाकर पति को वश में किया जा सकता है, उनके पति, उनके घर के लोग, उनके अपने कहीं ना कहीं कैंसर जैसी गंदी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। ऐसी औरतों को खुद सिस्ट होता है, उनके बॉडी में खुद कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, उनका ब्लड इन्फेक्टेड होता है, और एक पुश्त नहीं 7 पुश्त तक जाती हैं ये बीमारियां। तो सबीना जी मुझे एक बात बताइए ना, क्यों पीरियड का ब्लड इतना शुद्ध है, इतना ही पवित्र है, तो उस पीरियड के ब्लड को रखकर क्यों नहीं कोई पूजा करी जाती? आप मुझे एक बात बताइए, आप खुद हिंदू हैं, आप सारे रिचुअल्स मानती हैं, मैंने देखा है आप बहुत पूजा पाठ भी मानती हैं, और आपसे जितना होता है आप बहुत नियम से अच्छे से पूजा पाठ करती हैं। धन्यवाद। और मतलब आप भी मॉडर्न हैं, आपको मैंने देखा है, आप पूरे कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आप नारी की एक बहुत अच्छी मिसाल है इस चीज की कि आप हमारी पुरानी चीजों को भी साथ ले रही हैं और आप अब नए दौर में भी चल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जिसे कहते हैं एक एग्जाम्पल है आप लड़कियों के लिए। तो आप मुझे एक बात बताइए ना, आपके घर के अंदर जब पितरों की पूजा की जाती है, पितृ पूजन किया जाता है, जब भगवान का पूजन किया जाता है, पंडित आते हैं, वो उसमें थाली जब निकालते हैं तो वो ये कहते हैं ये गाय का हिस्सा, ये कौवे का हिस्सा, ये कुत्ते का हिस्सा, और ये जो है ये पशु पक्षियों का हिस्सा। उसमें से कौन होता है ऐसा जो वहाँ गंदगी में बैठे हुए उस सूअर का हिस्सा निकालता है? जी। आप क्यों भूल जाते हैं कि भगवान के साथ भगवान के गण भी रहते हैं, और ऐसी अवस्था में अगर वो गण जागृत हो गए, जिन्हें भगवान ने शांत कर रखा है, जिनके होते हुए वो गण आपका कोई नुकसान नहीं कर पा रहे, शमशानवासी शिव के साथ भूत प्रेत पेताल चंडाल सब वास करते हैं। पर मैंने अमूमन देखा है कि
पीरियड्स के रक्त से जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि कितने ख़तरनाक तरीके से सामने वाले को कष्ट पहुंचाया जा सकता है, क्या इससे बचने का भी उपाय होता है? क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि पीरियड्स के जो कपड़े होते हैं, जो पैड होता है, कई बार वो लोग जगह जगह फेंक देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम उसे लांग तक जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि वो जलाए जा रहे हैं। क्या ये भी बहुत ख़तरनाक होता है? क्या उसे बिल्कुल फेंकने का, खतरनाक उसे होता है। नष्ट अगर करने आप का पुराने- एक तरीका होना चाहिए एक महिला अगर के आप पास? पुराने टाइम पर देखें और आप अगर अब मॉडर्न उस हाँ पर जी। जाकर चीजें देखें, आप देखेंगे कि हमारे ठीक है वो बहुत अनहाइजीनिक होता हाँ था जी। कि जो औरतें होती थी वो एक ही कपड़ा यूज हाँ करती थी जी। और सारी चीजें, लेकिन आप देखते थे कि वो समझाती थी कि इस कपड़े को धो के फिर फेंकना, हाँ जी। या इस कपड़े को इस तरीके से एकदम नहीं मत फेंकना। फेंकना। तो जो पीरियड्स में आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, कई कई अलग अलग तरह हाँ की जो जी। चीजें यूज की जाती हैं, उन्हें फेंकते वक्त ध्यान रखना उन्हें चाहिए कुछ फेंकते वक्त- बातों का। कौन सी वो हाँ, बातें आप बताना चाहेंगे हमारी हर महिला को, हर उस घर को जो ये समझ नहीं नमक पाती? डालकर उसके ऊपर आप उसे फेंक दीजिए, थोड़ा सा अच्छा। नमक डालिए और फिर आप उसको फेंक दीजिए। अच्छा, तो उसके नमक डालकर। नेगेटिविटी जो है फिर वो चाहे उसे जलाया जाए या फिर चाहे उसे कोई आपको गलत तरीके से सुनकर बड़ा लांघे। अचंभा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे गंदे तांत्रिक होते हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि आपके ब्लड फर्स्ट डे का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, जो आपका तुरंत जब आप रजस्वला से होती हैं वो ब्लड मिल जाए। जी। पर ये बहुत अहम बात आपने बताई है, क्योंकि एक महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते ये आप दिमाग मुझे में एक बात आता है बताइए कि ना, एक आखिर औरत के उसे फेंका use- जाए तो कैसे, मतलब फेंका जाए ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। एक- और लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, पता अरे ही बाप नहीं रे। चलता। आप मुझे एक बात बताइए ना, औरतों के ही अंडरगारमेंट्स के ऊपर तंत्र क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके साथ एक और प्रॉब्लम ये भी होती है, वो पीरियड से भी ना हो रही हो तब भी उन्हें हाँ वाइट जी। डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होता ही है। और उससे भी लोग फायदा उठा लेते हैं। फायदा उठा लेते हैं, कोक बांध देते हैं। अरे बाप रे। तो ये तो नई मेरे ख्याल नवेली से लड़की आई है, उसकी शादी हुई है और उसके बाद में उस लड़की के अंडरगारमेंट्स गायब हो गए, पता लगा 7-8 साल हो गए, उसका बच्चा ही नहीं हो रहा, उसका घर ही नहीं बस रहा। क्यों नहीं बस रहा? जिसकी कोख बंदी हुई है, जब कोख खुलवाई गई कैसे कंसीव कर लिया? साइंस कहाँ है? अगर वो माँ नहीं बन सकती थी तो वो 8 साल बाद माँ कैसे बन गई? मेरे पास केस है, मैं आपको बिल्कुल सामने दिखा सकती हूँ। एम्स के डॉक्टर्स ने मना कर दिया, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा केस आपके पास आया? मतलब आज उनकी 18 साल की बिटिया है। क्या क्या पाया आपने जब वो केस सामने आया? आपको लगा कि कोख वाकई बंधी हुई थी। कि ये वैज्ञानिक दिक्कत है या फिर वो धार्मिक दिक्कत है? कोख बंधी हुई थी और ये किसके जरिए? उनके अपनों के जरिए या फिर किसी भी अपने घर के, उनकी अपनी चाची सास के द्वारा। या आपकी विद्या ने मतलब इस बात का पता लगाया कि ऐसा हुआ? ठीक। और फिर इसका कोई तोड़ भी होता है? हाँ, तोड़ होता है, तोड़ होता है उपाय होते हैं। हनुमान बाबा के बहुत सारे उपाय हैं, जिससे ये तोड़ सामने बिल्कुल आता ये है। तोड़ सामने आता है और टूटता भी है। माता रानी के बहुत सारे उपाय हैं जिससे ये टूटता भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि नारियल के ऊपर घुंघरू लगा के माँ के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। ये कोख को खोलने का ही एक उपाय है, तरीका है। जी जी जी। तो पीरियड के ब्लड से तो बहुत सारे तंत्र किए जाते हैं और पता ही नहीं लगता औरतों को कि हमारे साथ कुछ हो गया। ये बड़ी बड़ी तांत्रिक विद्याओं में इस्तेमाल भी होते हैं अलग से बिल्कुल सारथी जी? होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबीना जी देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान को स्वयं कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जी, बिल्कुल जब ये सही कह रहे हैं। पैड्स नहीं होते थे, जब ये पीरियड्स इस तरीके से औरतें नहीं बाहर निकलती थी या इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखती थी, कितने घरों के अंदर पीसीओडी प्रॉब्लम होती थी, कितनी औरतें जो हैं इन चीज़ों से परेशान होती थी, कितनों के हार्मोनल डिस्टर्ब, कितनों के यूट्रस रिमूव होते थे। आज आप हर दूसरी औरत से सुनेंगे, अरे इनका तो यूट्रस रिमूव हो गया, इनके घर में इनकी मम्मी थी, उनका यूट्रस, चाची का, मामी का, काकी का, घर की 2-3 महिलाओं के यूट्रस रिमूव आपको मिलेंगे ही बस मिलेंगे। साथ ही त्रिशला जी जो आपने Cyst बताया, मिलेंगे ही मिलेंगे। जो आपने बताया कि अगर इन पर नमक का छिड़काव करके फेंका जाए तो फिर वो फिर बेकार कुछ है। नहीं, फिर वो कोई वो कुछ उनके नहीं किसी कर काम सकता। का नहीं है। वो उनकी तंत्र विद्या फिर उस पर काम नहीं कर पाएगी। वो फिर उसका, वो उनके लिए बर्बाद है चीज़। मतलब जब आप उस पैड को फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में डाल रहे हैं, और तो उसमें नमक डालें। अच्छा, मैंने बहुत सारे घरों में एक बार देखा भी था, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, या निजी तौर पर भी पूछना चाहती हूँ। मैंने देखा कि एक महिला जो कि पीरियड्स में थी, उन्होंने वो जो पीरियड का पैड था वो अपने
अपने किचन के डस्टबिन में फेंका, क्या ये सही रहता है? मतलब नहीं करना चाहिए, अमूमन क्योंकि कहा जाता है ये घर से बाहर होना चाहिए। बाहर होना चाहिए। हाँ, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर घर के किचन के उन्होंने, देखिए, और मेरे पूछने पर मतलब उनका जवाब ये था कि डस्टबिन तो डस्टबिन है, आप सभी ना वो किचन के अंदर हो या ये वो, तुम बहुत ही ज़्यादा उस तह तक जा रही है। हालांकि मैंने ये एक सफाई के मकसद से कहा था क्योंकि वहाँ पर खाना पीना सब कुछ बनता है, वो बैक्टीरिया लेवल होता है, मेरा मकसद उस हिसाब से था। पर क्या इसका धर्म से भी कोई कनेक्शन है? देखिए, धर्म से नहीं है, एक इन जनरल भी एक कनेक्शन हाँ। है। मैं आपको बताती हूँ, खाना जब हमारे यहाँ जब हम खाने को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, हाँ जी, बिल्कुल है ना, और कई हम लोग उनको देवी के तौर पर पूजते हैं, बिल्कुल है ना, सही कह रहे हैं आप। अन्नपूर्णा हाँ माँ जी, है हाँ जी, हमारी, अन्नपूर्णा। और वही अन्नपूर्णा है जिन्होंने भगवान शिव का पेट भरा था, जी। ब्रह्मांड का पेट भरा था। तो अन्न हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, भगवान गणेश का आशीर्वाद है अगर हाँ हम जी। अन्न को देखें तो हमारे हर एक चीज में देखिए हम देवी देवताओं को बहुत वो मानते हैं कि हमारी हर चीज कण कण के अंदर देवताओं का वास होता है, या ये कह सकते हैं कि देवता कण कण में वास करते हैं, ये ज्यादा जी। ठीक है मेरे ख्याल से बिल्कुल, शब्द। बिल्कुल। तो जब हम इस चीज पर बात करते हैं ना सबीना जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खाने वाली जो जगह होती है उसे बड़े शुद्धता के साथ में बनाते हैं, क्योंकि खाने की भूख पितरों को भी है, खाने की भूख भूतों को भी है, खाने की भूख इंसान को भी है और भगवान को भी है। उसी में से भोग निकल के भगवान को भी लगता है, और अगर उसी को आप सिस्टमेटिकली नहीं यूज करते हाँ हैं जी। तो वही जो आपका अन्न है उसे खाने भूत भी आते हैं, प्रेत भी आते हैं, पिशाच भी आते हैं, और घर के अंदर आपके पितरों के साथ बुरी आत्माएं भी आती हैं। फिर ऐसे ही घरों के अंदर आप देखेंगे कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां आपको होती दिखाई देंगी। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि इनके लीवर डैमेजेस होंगे, और ऐसे लोगों को टाइम भी नहीं मिलेगा और इनके घर का एक सदस्य हार्ट फेल होने से मर जाएगा। मतलब हार्ट अटैक, इतनी गंभीर कैंसर, ये देखिए, सारी बीमारियां। आप चाहे हिंदू धर्म ले लीजिए, मुसलमान ले लीजिए, सिख ले लीजिए, ईसाई ले लीजिए, जी। हर धर्म एक चीज ही सिखाता है, वो है शुद्धता। हमारे जितने रिचुअल्स होते हैं ना, वो केवल शरीर नहीं, हमारी आत्मा तक को शुद्ध करने के लिए कराए जाते हैं। जी। क्यों कहते हैं गंगा स्नान करिए, क्या हो जाएगा? वो तो नॉर्मल पानी से नहाकर भी आप साफ हो रहे हैं। हमारे अंदर का शुद्धिकरण है गंगा स्नान। आपने गंगा स्नान का बहुत अच्छा जिक्र किया। क्या पीरियड्स के दौरान गंगा में डुबकी लगाना महापाप हो जाता है? बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? कितने अशुद्ध दिन करण। बाद ये डुबकी लगाई जा सकती है, एक महिला अगर जानना चाहे 5 तो? दिन बाद। 5 दिन बाद। पर आप गंगा जी के जल से स्नान कर सकते हैं। अच्छा, गंगा जल को आप मिलाकर अपने जो भी आपकी बाल्टी है, जो भी टब है, उसमें डालकर स्नान कर सकते अब हैं। कोई लेकिन कहता है कि मैं तो गंगा में स्पेशली डुबकी करने नहीं। गया था गंगा स्नान, तो डुबकी मत लगाइए ना। डुबकी मत लगाइए। कुछ सवाल ये भी आते हैं कि पीरियड्स होने के बाद महिलाओं को अपने बाल कितने दिनों तक धोने नहीं चाहिए, उनका क्या तीसरे असर दिन। होता है? पर इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब कुछ ऐसा ब्लड फ्लो बढ़ा देता है साइंटिफिकली, अगर मैं आपको हाँ कहूँ जी। तो पीरियड्स में जब हम सिर धोते हैं फर्स्ट या सेकंड डे, हाँ जी। तो वो आपका ब्लड फ्लो और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, तो वो फ्लो बढ़ जाता है आपका। और धार्मिक लहजे से देखे तो मैंने सुना है कि इससे बहुत नुकसान होता है, आपका इससे गुरु क्षति होती है। आपका गुरु और सूर्य कमजोर होता है। अगर आप 3 दिन से पहले अपने बाल धोते, अगर किसी वजह से एक महिला को ये धोने पड़ जाएं, तो क्या कुछ उपाय आप बताना थोड़ी चाहेंगे? सी अगर हल्दी डाल के, पानी में हल्दी डालकर धोया जा सकता है। वैसे कोशिश की जाए कि ना हो, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो ये किया जा सकता हल्दी है। डालकर आप धो सकते हैं। पर सारथी त्रिशला जी, बस जाते जाते ये आखिरी सवाल आपसे है। जो धर्माचार्य, धर्म के जानकार कह रहे हैं कि ये सब बातें हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम तो छूते हैं और हम छुएंगे क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम किसी को अंधविश्वास में नहीं डालते। ये जाने माने ज्योतिषाचार्य, ज्योतिर्विद भी कह रहे हैं, चाहे आप ये कहें कि उन्हें नया ज्ञान हो, चाहे आप ये कहें कि उन्हें अपनी विद्या का पूर्ण ज्ञान हो, उनके लिए कोई विशेष सलाह ये देना चाहें? ज्योतिर्विद और ये ज्योतिष शास्त्री कितने दिन पहले मार्केट में आए, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए। आई एम सो सॉरी, मेरे को क्षमा करना, मैं थोड़े से कटाक्ष जरूर कर रही हूँ। मेरी कोई बात आपको या उनको हर्ट करे तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। कितने दिन पहले मार्केट में आए, इनसे ये पूछिए कि आपने ये ज्योतिष विद्या सीखनी कब से चालू करी, और जो आप ये टिप्पणी कर रहे हैं, फिर आपका मन क्यों विचलित रहता है, फिर आप क्यों जो है प्रेमानंद जी के पास जाकर पूछ रहे हैं कि मेरा मन लगता है भक्ति में, मेरा मन लगता है, तो आपके अंदर ये द्वंद्व क्यों है? जो सच्चे भाव से, सच्चे मन से भगवान को पूजता है, वो कभी भी किसी भी तरह से द्वंद्व में नहीं होता, उसकी राह साफ होती है। जो खुद ही कंफ्यूज्ड है, वो दूसरों को क्या राह दे रहा है? वो दूसरों का क्या कंफ्यूजन दूर कर रहा है?
आप खुद ही कंफ्यूज है ना, इसीलिए कंफ्यूज है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्योतिष विद्या ईश्वर की दी हुई विद्या है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ईश्वर है वो आपको विचलित कर रहे हैं कि कुछ तो गलत कर रहे हो तुम, कुछ तो गलत हो रहा है, पैसे के पीछे भाग रहे हो, ये गलत नहीं हो रहा है, यही गलत हो रहा है जो आप कर रही हैं। तो बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। उन सवालों के जवाब हमने साथी त्रिशला जी आपसे लेने की पूरी कोशिश की है, और आपने वैसे ही 100% अपना वो संपूर्ण भाव अपने शब्दों के ज़रिए, अपने भावनाओं के ज़रिए हमारे करोड़ों दर्शकों तक रखा है। अब ये दर्शकों पर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपका विश्वास है और कहा जाता है कि विश्वास की डोर बहुत पर सबीना जी, मजबूत मुझे होती है। एक बात ये समझ में नहीं आती कि केवल हमारे ही धर्म में इन चीज़ों के मुद्दे क्यों। अगर 4 दिन घर में औरत आराम से बैठी है इस पीरियड के टाइम पर, और आप उसकी मालिश कर रहे हैं सिर में अच्छी तेल लगाकर, आप उन्हें अच्छा खिला रहे हैं, आप अच्छा पिला रहे हैं, तो वो 4 दिन आप क्यों उनसे ये उम्मीद करते हैं कि नहीं इन्हीं दिनों में आपको मंदिर जाना है, इन्हीं दिनों में आपको भगवान को स्पर्श करना है? क्यों भाई, आप उन्हें मूवी भी तो दिखाने ले जा सकते हैं, आप उन्हें किसी अच्छे मॉल में शॉपिंग कराने भी तो ले जा सकते हैं, आप उन्हें किसी अच्छे जगह पे ले जाकर उनको खुश करने का, उनका मूड सही करने का भी तो काम कर सकते हैं, आप उन्हें कैंडल लाइट डिनर पे भी तो ले जा सकते हैं। केवल मंदिर ही टारगेट क्यों है? भगवान ना रहे मंदिरों में तो वैसे ही बता दीजिए, बंद करवा देते हैं। तो ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप सारथी त्रिशला जी के सोच को कितना अपनाते हैं, और जो भी उन्होंने इस पूरे पॉडकास्ट में कहा है वाकई वो आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अपनाना ज़रूरी है या फिर नहीं है, जैसी आपकी राय है। लेकिन सारथी जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने इतना सारा वक्त दिया, और मेरी बात का कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी।